सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा और आउटसोर्सिंग कंपनी के सुपरवाइजर गौरव कुमार के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों का कार्य बहिष्कार, हड़ताल व धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी की अगुवाई में जिले के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 700 आउटसोर्सिंग कर्मी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर बीते 4 दिनों से हड़ताल पर थे। गुरुवार को सिविल सर्जन की मौजूदगी में कंपनी के सुपरवाइजर के साथ हुई वार्ता में कर्मियों की सभी जायज मांगों को मान लिया गया। मांग पूरी होने के बाद कर्मियों ने आपस में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। जिंदाबाद 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 नरेंद्र भैया जिंदाबाद 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 आउटसोर्सिंग एकता जिंदाबाद 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 आउटसोर्सिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेके, साफ सुथरी मांगों को लेके लोग धरना पे बैठे थे। पूर्ण रूप से बहिष्कार करके अभी सीएस सर के पास हमारी एक टीम गई, जिसमें 800 सोर्सिंग कर्मी भी थे और हमारे जेएलकेएम के भी कुछ लोग थे। हम लोग यहाँ पे गए, मिले, सीएस सर से बात हुई। सीएस सर ने हमें आश्वासन दिया और पूरी जितनी भी मांग है, सब मांग आपकी जायज़ है, सब मांग को पूरा किया जाएगा। क्योंकि हमारी सब मांग को मान लिया गया, पूरा कर दिया, इसलिए धरना को हम लोग समाप्त करते हैं। एजेंसी इनके सुपरवाइजर हैं गौरव जी, अभी हम इनसे राइटिंग में लेंगे। हम राइटिंग पे, बिना राइटिंग को करना, हम राइटिंग पे काम करते हैं। लिखतम के आगे वक्तम का कोई जगह नहीं। उनकी अधिकांश मांगें जो हैं वो पूरी हो जानी है ना, उसमें से कोई ऐसी मांग, अनुचित मांग नहीं थी और जो मांग पूरा करने में लायक नहीं है वो उन्हें बता दिया गया है ना। उनका सैलरी का रेगुलर का मांग है, तो सैलरी रेगुलर देने में एक ही समस्या आती है कि उनका एब्सेंटी स्टेटमेंट नहीं आता है या उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो एब्सेंटी स्टेटमेंट समय से आएगा तो उसके विद इन एक वीक हम लोग उसको कंपाइल करके उसकी सैलरी रहेगा, नियमित रूप से उनकी सैलरी मिल जाए। कुछ लोग, जैसे बताया गया, 19 लोगों का ईपीएफ नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है तो उसका कारण सहित वो दे दें कि क्यों नहीं, अगर किसी का बन सकता है तो बनवा दें, नहीं बन सकता है तो उसको स्पष्ट बोल दें कि इतने लोगों का ईपीएफ नहीं बनना, ताकि ईपीएफ का मुद्दा फिर दोबारा आए ही नहीं। सभी को सूचित कर दिया जाएगा कि आपका ईपीएफ नहीं है, अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, चाहे आधार उसका अपडेट नहीं है, ये नहीं है, जो कि आसान काम है, करा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की बात आई, जो इन लोगों का लगातार मांग रहता है। तो ऐसे भी एमएसडब्ल्यू जो कि अर्हता रखते हैं कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, तो वो एक सैंपल जांच दें, अपनी अर्हता सिद्ध करें और उनको हम कंप्यूटर ऑपरेटर में अपग्रेड कर देंगे। और ऐसे व्यक्ति जो कि जिनके पास सिर्फ प्रमाण पत्र है लेकिन जानकारी नहीं है, वैसे व्यक्ति को रखना उचित नहीं होगा। सैलरी आ रही है तो वही तो सैलरी स्लिप हुआ। सैलरी स्लिप का कुछ क्राइटेरिया है कि कितने सैलरी के बाद उसको स्लिप मिलना है। वो सैलरी स्लिप का मतलब हुआ ये कटना है, उसका टीडीएस कटना है, ये कटना है। इन लोगों के साथ तो टीडीएस और इनकम टैक्स की बात है नहीं, तो इसको जो अकाउंट में आ रहा है तो वही तो सैलरी स्लिप हुआ। इससे अब सभी से हमको प्रभारी या जहाँ काम करते हैं वो प्रमाण पत्र देंगे, इनके द्वारा यहाँ काम किया गया है। अटेंडेंस के साथ साथ सिर्फ अटेंडेंस पर इनकी सैलरी नहीं मिलेगी। अटेंडेंस के अलावा ये भी रहेगा, प्रमाण पत्र आएगा संस्थान के प्रभारी का कि इनके द्वारा काम किया गया है।